साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, एक्स किरणों के आविष्कारक हैं रोंटगेन। एक्स किरणों के आविष्कारक रोंटगेन है। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है तो भूकंप की। रिक्टर स्केल किसको मापता है? रिक्टर स्केल भूकंप को मापता है। इसके बाद प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कोयला और पेट्रोलियम दोनों हैं। कोयला और पेट्रोलियम जो पुराने प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं जिनमें प्रदूषण होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इस प्रकार से दोनों कोयला और पेट्रोलियम आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत वायु, जल, सूर्य, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है कोयला। कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। पुरानी तरीकों से जो ऊर्जा का उपयोग होता है जिनसे प्रदूषण होते हैं उसको अनवीकरणीय कहते हैं। आधुनिक समय का जो प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। निम्नलिखित में भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक हैं सी वी रमन। ये फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रमन प्रभाव यानी कि सूर्य के प्रकाश पर खोज किया, सूर्य के प्रकाश पर रिसर्च किया। इनका एक सिद्धांत रमन प्रभाव भी आता है। तो निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं सी वी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? तो एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की। एडिसन विद्युत बल्ब की खोज की। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बहता हुआ जल है। बहता हुआ जल ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है कोयला। कोयला पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इनसे प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे व जंतुओं से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई है? तो समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मिली सेकंड होता है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो, मिली होता है 10⁻³ इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसे 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। आचार्य वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर, किस में मशहूर हैं? तो किस लिए जानते हैं वर्गीज कुरियन को? तो ये श्वेत क्रांति के पिता माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने दुग्ध उत्पादन पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ऐसे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जो फसल उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है भारत में। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में किस वर्षा को वर्षमापी कहा जाता है? तो यहाँ पे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण है तो एनेमोमीटर। एनेमोमीटर के द्वारा हवा की दिशा को मापते हैं। एनेमोमीटर के द्वारा हवा की दिशा को मापते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। इसके बाद में ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुवत पैटर्न होते हैं? तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि में 63 बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैर परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत माना जाता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं इनमें प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ये परमाणु ऊर्जा आपका परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
फिर सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है तो ये नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से समस्त जीवधारियों को व पृथ्वी पर रहने वाले चराचर सभी राशियों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।